RJP स्पेशल रिपोर्ट उर्दू मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में प्रोकार तकरीब का इनेकाद। 1 year of मार्का हक स्पेशल सेरेमनी हेल्ड एट पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मार्का हक की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर एक प्रोकार तकरीब मुनाक़द की गई। इस मौके पर अहली अस्करी और सोल क़ियादत ने शिरकत की, जिनमें ईयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सधू और दीगर सीनियर हुक्काम शामिल थे। तकरीब के दौरान ऑपरेशन बनियान मरसूस और मार्का हक के शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने उस अज़्म का इयादा किया कि मुल्की अमन और सलामती हमारी रीड लाइन है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये दिन पाक फ़ज़ाया और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और दुश्मन को मुन्ना तोड़ जवाब देने की सलाहियत की याद दिलाता है। क्या आप मार्का हक के उन हीरोज़ को कोई पैगाम देना चाहते हैं? कमेंट्स में लिखें। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल। मज़ीद देखें उस वीडियो में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी, इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद इसहाक डार, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर, पाक अफवाज के सरबराहान ज़ी वक़ार, मोहतरम वज़राए कराम, ज़ी कद्र सुफ़राए कराम और मुख्तलिफ़ शोबों से मुंसलिक मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सब यहाँ मुल्क व कौम की एक अजीम और यादगार कामयाबी मार्काए हक बुनियानुम मरसूस में फ़तह व ज़फ़र के सालाना यौम तशक्कुर की तकरीब में शरीक हैं और हम अपनी बहादुर अफवाज, गाज़ियों और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है और ख़वातीन व हज़रात, जिंदा कौमें हमेशा अपने बहादुरों की शुजाअत और कुर्बानियों को याद रखती हैं। मारका हक ने पूरी दुनिया पे ये साबित कर दिया कि पाक अफवाज पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हर दम तैयार है। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि ये दलेर पाकिस्तानी कौम हर लम्हा पाक अफवाज के साथ सफ बसफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे और खड़े हैं। एक ऐसी दीवार कि जिसमें ना कोई शिगाफ है, ना कोई खला है। और इसी को कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया, बुनियानुम मरसूस। बिलाशुबा अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी और मार्काए हक बुनियानुम मरसूस की खुशी में मुनक़्क़िदा इस पुरवक़ार तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत क़ुरआन मजीद से करते हैं और ये सआदत हासिल कर रहे हैं क़ारी इकरामुल्लाह मोहसिन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لمن تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا لمن تقولون ما لا تفعلون.
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو تم کر نہیں سکتے؟ سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ جو تم کہو اور پھر کر نہ سکو۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، جیسا کہ عمارت ہو سیسا پالائی دیوار کی طرح۔ سچ کہا رب ذوالجلال نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز مہمانان گرامی، وطن عزیز کی سالمیت اور قوم کی بقا کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہدائے کرام اور ان کے خاندانوں کو سلام۔ इस अर्ज़ पाक के बेटों, भाइयों, बाप जो कुर्बान हुए, उनकी बहनों, माँओं और पूरे ख़ानदान को सलाम। उन बेटियों को सलाम, उन माँओं को सलाम कि जिन्होंने ऐसे बेटे तैयार किए और उनकी परवरिश की। पाक वतन की हुर्मत पर अपने सुहाग कुर्बान करने वाली बेवाओं को सलाम। आज के दिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि तुम जिंदा व पाइंदा हो, कुरान ने है ये फरमाया। खुद रब ने अपने हाथों से ये ताज तुम्हें है पहनाया। तुम कौम की इज्जत व अजमत हो, तुम ही तो वफा की हुर्मत हो। तुमने ही लहू की सुर्खी से इस देश का चेहरा चमकाया। तुम जिंदा व पाइंदा हो, कुरान ने है ये फरमाया। तुम वारिसे हमजा व हैदर, दुश्मन पे गिरे बिजली बनकर, किरदार हुसैनी अपना कर तारीख को फिर से दोहराया। तुम जिंदा व पाइंदा हो, कुरान ने है ये फरमाया। ख़वातीन हज़रात, आइए अब हम अपने वतन अज़ीज़ के उन सजीले जवानों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जिन्होंने इस देश, इस पाक वतन की इज़्ज़त पर आंच न आने दी, लेकिन अपने लहू का एक एक कतरा इस देश पर कुर्बान कर दिया। और शुहदा की शान में लिखे गए इन अजीम मिली नगमों का गुलदस्ता पेश करने के लिए आ रही हैं हादिया हाशमी, जिनका साथ देंगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत से नन्हे तालिब इल्म। आपकी भरपूर तालियां।
ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਦੇਨ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਨ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ। ਨਾਏ ਵੇ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਨੀ, ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆਏ ਨੀ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਕਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਕਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਉਧਾਰ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। लगा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। जुर्रीले जवानों, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, 10 मई 2025 को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज़ भारतीय फ़ौज की बुज़दिलाना जारहियत, जिसके नतीजे में कई बेगुनाह शहरियों की शहादत हुई, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल थे, के नतीजे में हुआ। और जवाबन हमारे सपूतों ने दुश्मन पर इस दलेराना अंदाज में अपनी धाक बिठाई कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, मुहलिक हथियारों, अददी फ़ौजी बरतरी और चंद आलमी ताकतों की पुष्पनाही के बावजूद भारत के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई, जो तैयारे भारत का गुरूर थे राख का ढेर बन गए। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसिस देखते ही देखते सब खंडरात में बदल गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजलो करम से गिरा दिए गए। वतन अजीज़ के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में इस धरती के शाहीनों का किरदार हमेशा बेमिसाल रहा है। मार्काए हक में इन बर्क रफ्तार शेर दिलों का किरदार तारीख साज रहा। हवाओं को चीरते, फिजाओं के निगहबान ये शहबाज इस वतन की शान और इस कौम का मान है। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अब वक्त हुआ है एक बहुत ही यादगार
पाक फजाइया के फ्लाई पास्ट का, जो यहाँ पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में हम सब कुछ ही देर में एक्सपीरियंस करेंगे। और इस सब की कहानी आपको सुनाने के लिए मेरे और फराग के साथ तशरीफ ला रही हैं विंग कमांडर खदीजा आवान। Pakistan Air Force, with resounding hearts of pride, salutes the unwavering spirit of every citizen and the fearless men and women of our armed forces. In the face of a grave provocation targeting innocent civilians, our resolve was put to ultimate test. But the enemy underestimated the unyielding spirit of Pakistan armed forces. In a moment that would echo through history, the entire Pakistani nation and Pakistan armed forces rose as one. By the grace of Almighty Allah, we stood tall, we struck hard, we prevailed. Tonight's celebration is not merely a commemoration of the first anniversary of Marka-e-Haq. It is a testament to the enduring pledge with the entire nation that your armed forces stand ever prepared to safeguard the homeland. Guided by the bold leadership and upholding its proud legacy of being second to none, Pakistan Air Force rewrote the rules of modern aerial warfare through operational excellence and combat mastery. In a fierce and unprecedented air battle featuring the most complex, largest, and longest BVR engagements ever witnessed in military aviation history, Pakistan Air Force delivered a decisive blow, downing 8 Indian aircrafts, including 4 Rafale jets, a Su-30, a MiG-29, a Mirage 2000, alongside a Heron UAV, shattering the illusion of Indian air superiority and reaffirming Pakistan's aerial dominance in the skies. Pakistan Air Force unleashed a sweeping and relentless air campaign from north to south, systematically dismantling high-value enemy military assets, including the highly prized S-400 air defense systems. Ladies and gentlemen, tonight's flypast is more than a spectacle. It is a proud tribute to the unshakable wall that we are, the Bunyanum Marsus. बहुत शुक्रिया खदीजा आवान साहिबा। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम बहुत ख़राब हो गया है। हमारे ये शाहीन उड़ चुके थे एयरबेस से और कुछ ही लम्हों में आ रहे थे, लेकिन अभी अभी मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि हमारा फ्लाई पास जो है उसको अबॉर्ट कर दिया गया है फॉर द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द पायलट्स। the fly past has gone back to the airbase. लेकिन हम सलाम पेश करते हैं अपने शाहपरों को, अपने शाहबाजों को, जिन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुनिया पे ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान जाग रहा है और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हमेशा तैयार है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मार्का-ए-हक़ बुनियानुल मरसूस एक नई तारीख रकम कर चुका। हमारी कामयाबी का राज हमारे ईमान, नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद में पोशीदा है। मई का महीना फरा हमारी पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम महीना है। इस महीने में 1998 में हमने देखा कि एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ।
اور اس واقعے میں ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی 7ویں بڑی اور پاکستان اسلامی مملکت کا پہلا ایٹمی طاقت بنا. تو ایک واقعہ نہیں، یہ ایک واضح اعلان تھا، پاکستان کے ناقابل تسخیر ہونے کا اعلان. 28 مئی کو حکومت پاکستان نے بھارت کے ایٹمی تجربات کی جواب میں ایٹمی تجربات کر کے دنیا پہ واضح کر دیا تھا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، اور یہی جواب ہم نے 10 مئی 2025 کو بھی انہیں دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، آمین. ہم اب بڑھیں گے ایک بہت ہی جوش گرما دینے والے قومی ترانے کی جانب, ایک ملی نغمے کی جانب, جس کو پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ان کے وہ ایک شہید کے صاحبزادے ہیں, کرنل امتیاز اختر اپل. 1998 میں ایک ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہوئے. ان کے صاحبزادے جس وقت پاکستان کے سپر سٹار ہیں شیراز اپل, اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں کے ساتھ ایک ولولہ انگیز قومی نغمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آ رہے ہیں. شہید کا بیٹا آج بھی اسی پیشن کو, اسی ولولے کو, وطن سے اسی محبت کو اپنے میوزک اور اپنے دل سے اور اپنے گلے سے نکلی ہوئی خوبصورت آواز سے ہم تک پہنچا رہا ہے. آپ سب کی تالیوں میں شیراز اپل. ہمیشہ تیار بنیاد مرصوص ہمیشہ تیار ہے ہم. حق کا علم حیدر کی تلوار ہے ہم. بنیاد مرصوص ہمیشہ تیار ہے ہم. اسلام کے سپاہی ہم, دشمن کے لیے تباہی ہے. میدان میں جب کودے شہید ہیں یا غازی ہم. بنیاد مرصوص ہمیشہ تیار ہے ہم. حق کا علم حیدر کی تلوار ہے ہم. بنیاد مرصوص ہمیشہ تیار ہے ہم. رات کی تاریکی میں دشمن نے اچانک وار کیا, ایک قہر کی صورت پلٹے ہم, دشمن کو تباہ و خوار کیا. بنیاد مرصوص ہمیشہ تیار ہے ہم. زمین ہماری ہے, یہ بحر بھی ہمارا ہے. فلک پہ اونچی یہ اڑان ہماری ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے ہم. ہر دور میں فتح پہچان ہماری ہے. بنیاد مرصوص ہمیشہ تیار ہے ہم. اس دل دشمن ذرا غور سے سن, اب نہ کبھی آزمانا ہمیں. ہمیں قسم ہے اپنی مٹی کی, تیرا نام نشان مٹا دیں گے.
बुनियानुम मरसूस हमेशा तैयार है हम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, इंसान दोस्ती, मजहबी जुनून और तासुब पर मबनी जारहियत और मासूम शहरियों की शहादत के बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की शहरी आबादी और अमलाक को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि ये हमारी इस्लामी इक़दार और असूलों के मुनाफी है। और इस अखलाकी फ़तह को अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए यूँ पसंद फरमाया कि आज दुनिया पाकिस्तान को एक अमन पसंद ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर देख रही है। आलमी अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों ने अक़वाम आलम में पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम को सरबुलंद कर दिया है। सिफारती महाज पर कामयाबियाँ कौमी क़यादत की बसीरत का सबूत हैं। अब हम दरख्वास्त करेंगे वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि फ़तह नुसरत के जश्न पर कौम से खिताब फरमाएँ। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक साहब, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और काबिल एहतराम वज़राए कराम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, शहदा के अजीम वालिदैन और इंतहाई काबिल एहतराम अहले खाना, बरादर और दोस्त ममालिक के सुफ़राए कराम, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात और अफ़वाज पाकिस्तान के बेटों और बेटियों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। रब्बे ज़ुल जलाल के हज़ूर पूरी आजिज़ी के साथ हम सजदाए शुक्र अदा करते हैं जिसने मार्का हक़ को अज़ीमुश्शान फ़तह में बदल दिया और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सरबुलंद करके मुनफ़रिद और मुमताज़ मकाम दिलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अब आप सबसे गुजारिश है कि मादर वतन के तमाम शहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपने मुक़द्दस खून से इस धरती की आबियारी की, उनके एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार फरमाएं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, गुज़श्ता बरस पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। चूँकि हमारा दामन साफ़ था, इसलिए हमने सब्र तहम्मुल का दामन ना छोड़ा। लिहाजा काकूल एकेडमी के मैदान से मैंने दुश्मन को हर किस्म की मुहिम जोई के इंजाम से ख़बरदार किया था और वाक़े की आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की थी, लेकिन बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तियाल जंग मुसल्लत कर दी। हमारी बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीख़ी जवाब दिया। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, जब हमारे शेर दिल जवान मैदान कारज़ार में उतरे और हमारे शाहीन
دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے. ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا. اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا. یوں محض 4 ہی گھنٹوں میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا. معزز حاضرین کرام، سچائی کا چراغ جھوٹ کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود بھارت آج تک کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا. بلا شبہ آپریشن بنیان مرصوص صرف تاریخی عسکری کامیابی ہی نہیں، یہ ہماری قومی غیرت، اصولوں اور خودداری کی تابناک فتح بھی ہے. قابل احترام خواتین و حضرات، آج میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جسے ہر سال تعطیل کے بغیر پرجوش اور انتہائی جذبے سے منایا جائے گا. میں سلام پیش کرتا ہوں عرض پاک کے ہر جری جوان، ہر افسر کو جو شہیدوں کے خون اور عظیم روایات کے وارث ہیں. میں ان عظیم ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جگر گوشے وطن پر نثار کر دیے. میں سلام پیش کرتا ہوں پوری قوم کو جو ایمان، اتحاد اور نظم اور ضبط کی شاندار مثال بن گئے اور دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم پر اٹھائے آنکھ یہ کس کی مجال ہے. ہم متحد ہیں، ہم کو زمانے کا ڈر نہیں. معزز خواتین حضرات، میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس معرکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے. تاریخ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانشمندانہ اور دلیرانہ قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، میں اور پوری قوم آپ کو سلام کرتے ہیں. خواتین و حضرات، بہادری کی یہ داستان اس وقت تک نامکمل رہے گی اگر میں یہاں پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ان کے شاہینوں کا شاندار الفاظ میں ذکر نہ کروں، جنہوں نے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے اور دشمن کی فضائی قوت کے دعووں کا پول کھول دیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے شاہینوں کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور بحریہ کے ہر افسر اور جوان کو مارکہ حق کی شاندار فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دشمن پر وہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ سمندری حدود میں آنے کی جرت نہ کر سکا. معزز خواتین و حضرات، مارکہ حق کے دوران جہاں 24 کروڑ پاکستانی اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے، وہاں پر ہمارے برادر اور دوست ممالک نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. اس غیر متزلزل حمایت پر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے برادر ممالک اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے خطے میں امن اور کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا. اگر اندازہ فرمائیں خواتین و حضرات، اگر 2 ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کے شعلے مزید بڑھ جاتے تو پھر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نتیجہ کتنا بھیانک نکلتا. لیکن صدر ٹرمپ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جنگ بندی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا. ان کے اس کردار کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. یہاں پر میں برادر ممالک سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان،
बिन अब्दुल अजीज, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान और दीगर दोस्त ममालिक का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद करते हुए हक़ का साथ दिया। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, यहाँ पर मैं पाकिस्तान के अजीम और काबिल एतमाद दोस्त चीन के सदर शी जिनपिंग, चीनी क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने माजी के हर मौके की तरह पाकिस्तान के लिए मार्का हक़ के दौरान भी पाकिस्तान की भरपूर सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत करके नाकाबिल फरामोश दोस्ती का हक़ अदा किया और इस कहावत को एक मरतबा फिर सच कर दिखाया कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद, समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बरादर हमसाया मुल्क ईरान में अमन कायम करने के हवाले से भी पाकिस्तान अपनी सफारती काविशें इंतहाई खलूस के साथ बुरुकार ला रहा है। इस ज़मन में हमने न सिर्फ फ़रीक़ैन को आर्ज़ी जंग बंदी पर कायल किया बल्कि 1979 के बाद उन्हें पहली बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने में भी कलीदी किरदार अदा किया। खित्ते में और दुनिया में पायदार अमन की खातर हमारी ये मुख़लिसाना काविशें हनूज़ जारी हैं। आज भी अभी मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है और आगे फिर तफसील में मैं नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार उनकी काविशों को मैं तहसीन पेश करना चाहता हूँ और ख़ुसूसन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने दिन रात इस काम के लिए वक्फ कर रखा है। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को अपनी कमाल मेहरबानी से कबूल फरमाए और ख़ित्ते में अमन कायम करे। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, पाकिस्तान हमेशा मज़लूम अक़वाम के हकूक़ और इंसाफ के लिए तवाना आवाज़ बनकर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। गाज़ा की सरज़मीन पर नहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम हों या मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ, पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर अपने इन भाइयों की भरपूर सफारती, सियासी और अखलाकी हमायत की है और इस वक्त तक ये हमायत जारी रखेगी जब तक फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अमन के साथ आज़ाद फ़साओं में सुख का सांस नहीं ले लेते। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो दिन ज़रूर और जल्द आएगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन में हमारी मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसर और जवान दिफाए वतन के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी बेमिसाल पेशा वराना महारत और बहादुरी से दहशत गर्दी का मुकाबला करके उसको हमेशा के लिए दफन कर देगी। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता कि मौसम इस वक्त बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आज के दिन मैं कौम के बेटों और बेटियों को मुखातब करते हुए ये गुजारिश करूँगा कि आपने नौजवानों को उनकी पजीराई करनी है। आप नौजवान ही हमारा सबसे बड़ा कीमती असासा हैं। आपके अंदर मौजूद वलवला, सलाहियत और जोश पाकिस्तान को औजे कमाल तक ले जाने के लिए काफ़ी है। हमें आप जैसे कीमती असासे को बुरुकार लाते हुए इल्म, हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह जदीद तालीम, हुनरमंदी और रोज़गार के मौके आपके कदमों में निछावर करेंगे। आएँ आज के दिन हम ये अहद करें कि अपने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इत्तेहाद, मार्का हक़ के जज्बे और अनथक मेहनत से पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उसका शान शान मकाम दिलवाएंगे कि इकबाल ने यही कहा था कि रब्त कायम फ़र्द मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। रब्त कायम फ़र्द मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान एक मजबूत, बावकार और सरबलंद कौम है और दुनिया में अपने दिफा के लिए हर वक्त हर महाज पर तैयार है। आज पाकिस्तान सुलह और अमन की कोशिशों के लिए मुतहर्रिक है और दुनिया की अमन की तारीख में पाकिस्तान का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। दुनिया में अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों ने अक़वाम आलम में पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा किया है। ख़वातीन व हज़रात, अब हम मुल्तमिस हैं सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब आसिफ अली जरदारी के वो तशरीफ़ लाएँ और कौम से खिताब फरमाएँ। Ladies and gentlemen, the Honorable President of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Asif Ali Zardari. Sir. Good evening, sir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Prime Minister Shehbaz Sharif Saab, Field Marshal Syed Asim Munir, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sindhu Saab, Admiral Naveed Ashraf, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a good evening to you all. 12 months have passed since one of the most important chapters in our national history. India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pahalgam incident and launched an airstrike on Pakistan's civilian and worship places. Without any justification, India's media misled the nation by projecting fabricated stories and dreams. Our nation and armed forces, under the dynamic leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Our military was capable of causing far more discredation to the enemy, yet our response was measured, being a responsible and peace-preferring state. The professionalism and valor displayed by a brave officer, men in uniform, our nation have made us proud and earned worldwide recognition. Pakistan Air Force proved that they are second to none. Our pilots faced a larger adversary and with extraordinary skills and confidence, and defended our skies with preparations. Whoa. Our Air Force downed 8 enemy aircrafts during the conflict, delivering a response that became a defining moment of the resolve and national pride. Pakistan Navy, through an operational preparation and combat capabilities, defended our seas, frontiers, compelling the Indian aircrafts to maintain a defensive posture. Our victory was confirmed to the military domination only. It reflected unity, harmony of our nation. It gave a message to the world, and again that we remain united and vigilant in resolutions like a steel wall. Ladies and gentlemen, issue of illegal Indian occupation of Kashmir needs to be resolved in accordance with UN resolution. India
aristocracies and gave human rights, failed to deter brave Kashmiri people. Political and diplomatic support to the just cause of Kashmir and Kashmiri people. Unilaterally and illegal attempt by the Indians to suspend Indus Water Treaty amounts to hydro-terrorism and talks about the past where the world has fought wars called water wars. Water is a life for millions of our citizens, and by belated violations of the international laws endanger regional stability and most by addressed with seriousness. Indian sponsors terrorism in Pakistan through Afghanistan must end, and Afghanistan should not allow its soil to be used for terrorism in Pakistan and other neighboring countries. Pakistan calls for an immediate end to the suffering and genocide of the innocent women and children in Gaza. Pakistan reiterates its unwavering support to the legislative right of the Palestinian people of an independent state with Al-Quddus al-Sharif as its capital. Alhamdulillah, due to relentless efforts of the Prime Minister, and I mean it from the bottom of my heart, Prime Minister and Field Marshal Sayyid Asim Munir, Pakistan has emerged as a regional stabilizer. We want peaceful resolutions of US-Iran conflict. Pakistan mediation and efforts have been appreciated internationally and have helped to save the region from a larger and more destructive conflict. Ladies and gentlemen, I want to conclude by underlining that Pakistan nation and armed forces are well capable and always ready to defend our traditional integrity and national interests in the face of any challenge, inshallah. Pakistan Armed Forces, Zindabad. Pakistan, Paindabad. Thank you very much, Honorable President. बहुत शुक्रिया. And thank you all the audiences. इस बारिश के अंदर भी हमारा जो पैशन है, हमारा जो अज़्म है, वो मजबूत है. फरा अब वक्त है कि ज़रा खून को गरमाया जाए. जब दुश्मन अपनी हद से गुजर जाए ना, तो उसे पैगाम देना साफ अल्फाज में बहुत ज़रूरी हो जाता है. ख़वातीन और हज़रात, हम अमन पसंद लोग हैं, मोहब्बत और भाईचारे पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे वतन, हमारी खुद मुख्तारी की तरफ बुरी नज़र डाले तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना अपना फ़र्ज समझते हैं. इस वक्त पेश खिदमत एक ऐसा पुरजोश नगमा जो महज एक नगमा नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम की ललकार है. ऐसी ललकार जो मार्का हक की तर्जुमानी करती है, बुनियानुम मरसूस जब हक और बातिल अया हुआ. और इस ललकार की एक बहुत ही खास बात है ख़वातीन और हज़रात, जैसे मार्का हक में हर पीरो जवां यकजा होकर दुश्मन को ललकार रहा था, वैसे ही इस नगमे में भी एक उस्ताद अपने शागिर्द मौसीकारों के साथ मिलकर एक जान होकर अपनी खूबसूरत और पुरजोश आवाज में दुश्मन को ललकार रहे हैं. ये नगमा एक इस्तारा है और हमारी कौम की जानिब से दुश्मन को एक वाज़े पैगाम है. मुल्क के नामवर गुलकार और मौसीकार शुजा हैदर इस वक्त स्टेज पे आपके सामने मौजूद हैं, जो इस नगमे के लीड वोकलिस्ट हैं और इसको कंपोज भी इन्होंने ही किया है. इनका साथ दे रहे हैं पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे तरब नफीस, आर्यान नवीद, नबील अब्बास और माहम ताहिर. ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है तू याद रखी.
मेरी एक एक ज़र्ब को याद रखीं, हक का नाम तू याद रखीं। मैं पाकिस्तान हूँ तू याद रखी। वाह क्या पुरजोश बोल थे। और इस इस्लामाबाद की हल्की हल्की सर्द और भीगी शाम ने भी हमारा वलवला और जोश। आपकी और हमारी पहचान FM G-Way Pakistan, Pakistan, Pakistan।